वक्त बोझ से मुसलमान का एक सुई का भी फायदा नहीं है। कोई मदरसा ऐसा बता दो जो उन्होंने खुलवाई हो, कोई स्कूल खुलवाई हो, कोई इदारा हो, कोई हॉस्पिटल हो, किसी गरीब बहन का उन्होंने शादी करी हो, किसी मुसलमान जिनका आदमी गुजर गया हो, विधवा औरत, उनके लिए कोई जगह बनाई हो, तो ऐसी कोई काम उसका नहीं हुआ है। वो उनकी मनमानी प्रॉपर्टी है, मनमानी काम होता है। इसलिए मोदी जी बिल लाए, हमें कहता है पास करें और लागू करें। जो गरीब मुसलमान है उनका इनसे भला हो। मोदी जी ये बिल लाए, हम मोदी जी से बहुत खुश हैं। देखिए, आज पार्लियामेंट में वो दिन है जिस दिन का इस देश को इंतज़ार था। वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल को लेकर चर्चा चल रही है और पास होता नज़र आ रहा है। लेकिन अभी जैसे ही जब चर्चा शुरू हुई संसद भवन के अंदर, हमने देश की कई जगह ऐसी तस्वीरें देखी जहां मुस्लिम समाज खुद इसके पक्ष में है और शुक्रिया मोदी के पोस्टर लेके वो नारेबाजी कर रहे हैं और जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मोदी जी का शुक्रिया, वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट का हम स्वागत करते हैं। ऐसे मुझे एक और भाई साहब मिले जो कह रहे कि हमें ये अमेंडमेंट बिल मंजूर है। क्यों? क्यों इसलिए मंजूर है क्योंकि ये जो बिल ऐसा चीज़ है ना कि जो इसका मालिक है, कार्यकर्ता है, जिनके पास है ये, वो अपने आप को समझ रहा है कि मैं बादशाह हूँ, उसका मालिक हो, और जो गरीब मुसलमान है वो परेशान है। ये मुसलमान के आर्मी के हम मुसलमानों का रहनुमा है, हम उनके आका हैं, हम उनके हमदर्द हैं। तो वक्त बोझ से मुसलमान का एक सुई का भी फ़ायदा नहीं है। इसलिए मैं फ़ायदा कह रहा हूँ, अपना तजुर्बा बता रहा हूँ। कोरोना काल इतनी बड़ी महामारी गुजरी है, कोई ये कह दे कि मैंने किसी को एक टाइम का खाना दिया हो, किसी को मैंने एक कपड़ा दिया हो, किसी को मैं पानी का, खाने का, किसी चीज़ का व्यवस्था कराओ, किसी चीज़ का नहीं। वक्फ बिल से उन्हीं को फ़ायदा है जो उनके बड़े बड़े जो बैठे हुए हैं, जिनको ये गरीब मुसलमान उनके सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं रखते हैं और वो अपने मनमानी से किसी को ठेके पे दे रखे और उनका कमाई वो खुद खा रहे हैं। उनको आम मुसलमान से कोई लेना देना नहीं। मेरा इसीलिए कहना है कि मोदी जी ये बिल लाए, हम मोदी जी से बहुत खुश हैं और लानी भी चाहिए। और जो मुसलमान गरीब गुरबा है, जो रोडों पे, सड़कों पे, हम कहते हैं कि आप उनको मुसलमान, हिंदू को मत दो, मुसलमान का उनसे फ़ायदा कराओ। कोई मदरसा ऐसा बता दो जो उन्होंने खुलवाई हो, कोई स्कूल खुलवाई हो, कोई इदारा हो, कोई हॉस्पिटल हो, किसी गरीब बहन का उन्होंने शादी करी हो, किसी मुसलमान जिनका आदमी गुजर गया हो, विधवा औरत, उनके लिए कोई जगह बनाई हो, तो ऐसी कोई काम उसका नहीं हुआ है। वो उनकी मनमानी प्रॉपर्टी है, मनमानी काम होता है। इसलिए मोदी जी बिल लाए, हमें कहता है पास करें और लागू करें। जो गरीब मुसलमान है उनका इनसे भला हो। मतलब आप समर्थन तो कर रहे हो, लेकिन बड़े बड़े तंजीमें जी जी जैसे जमीयत उलेमा हिंद की बात कर लें, अरशद मदनी साहब कह रहे हैं कि ये सरासर इस्लाम के विरुद्ध है। कोई इस्लाम के विरुद्ध नहीं है। अगर आप इस्लाम तो के, फिर आप उनको नहीं मानते? मैं उनको भी मानता हूँ, मैं उनको भी मानता हूँ, मैं अरशद मदनी को भी मानता हूँ। अगर वो मुसलमान के हमदर्द है तो वो मुझे बताए कि कितने स्कूल, मदरसा, हॉस्पिटल खुलवाए हैं। वो तो अपने अपने कमेटी के लोग जो उनसे जुड़े हैं, उनका उनसे फ़ायदा है। जंतर मंतर पे इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ, कौन उसमें आम गरीब मुसलमान एक भी बता दो। सब नेता टाइप के थे जो उनसे फंड आते थे। कोई गरीब मुसलमान है तो वो पट्टी यहाँ के बजाय मुसलमान के आंखों में बांध देते तो वो बेहतर होता। तो अब ये जैसे मुस्लिमों से आह्वान कर रहे हैं, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ। नहीं, मुस्लिमों से आह्वान ये किया जा रहा है कि आप सड़कों पर उतरिए अपने हक के लिए और इस वक्फ बोर्ड के विरोध कीजिए, सड़कों पर उतरिए। बिल्कुल मैं भी कह रहा हूँ कि उतरिए और विरोध करिए। आज मोदी जी आए हैं, आपका हित समझेगा, हमेशा आपका फ़ायदा सोचा है और आपका ही फ़ायदा होगा। नहीं, वो इस बिल के विरोध में उतरने की बात कर रहे हैं। हाँ, मैं भी वही तो कह रहा हूँ, उतरिए इस बिल के सपोर्ट में कि ये बिल पास होना चाहिए और आपके हित में काम होना चाहिए। जितना गरीब मुसलमान है उनका उनसे फ़ायदा होना चाहिए। और बात रही कि उसमें कहते हैं कि औरतों को शामिल कर रहे, वो भी होना चाहिए और दूसरे कौम के भी होने चाहिए, ताकि कोई गड़बड़ हो तो वो बोले, कल को वो ना कहे कि अपने अंदर में गोल मटोल कर ले। उनमें हर वर्ग के लोगों को मेंबर बनना चाहिए। देश के मुसलमानों को नहीं मंजूर ना ये चीज़ कि कोई हस्तक्षेप करे, कोई गैर मजहबी हमारे उसमें शामिल हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बहुत मुसलमान इनके खिलाफ भी है, बहुत मुसलमान है। आज के डेट में जाके वीडियो देखिए, कहते हैं मोदी जी धन्यवाद, मोदी जी शुक्रिया। बहुत ऐसे मुसलमान हैं, वही मुसलमान इनके सपोर्ट में जिनका उनसे घर चलता है। हम लोग मुसलमान को, गरीब मुसलमान को, जो सबसे नीचे तबले के मुसलमान है, उनका कोई फ़ायदा नहीं, एक सुई का फ़ायदा नहीं है। वो मुसलमान कौन है जो विरोध कर रहे हैं अभी? कह तो रहे कि जब आपने बोला कि वक्फ बोर्ड से ना किसी गरीब मुसलमान को फ़ायदा हुआ है, तो क्यों प्रदर्शन में इतने सारे मुसलमान आ जाते हैं? मेन बात है, उनको पता नहीं है इनके बारे में। उनको जिस तरीके से आगे से समझाया जाता है उसी तरीके से वो बोलते हैं। हकीकत में इसकी उनको जानकारी है ही नहीं। इस वजह से उनको सही जानकारी, गलत मैसेज देके उनको भड़काया जा रहा है। एक मस्जिद से निकल रहा है, उसको पट्टी बांधने, अगले को कुछ पता ही नहीं क्या है क्या, तो क्या करेगा? ये पट्टी कोई सपोर्ट होती है? मतलब आसान है मुसलमानों को भड़काना? बिल्कुल आसान है। और वो ऐसे ऐसे मुसलमान भटकाते हैं जिनके सामने वो गरीब मुसलमान मुँह नहीं खोलता, कहता वो हमारे रहनुमा है, लेकिन हकीकत में वो डर डर के रह रहे, बलगला रहे। उनको क्या फ़ायदा है? अगर फ़ायदा ला रहे, आप बताओ, चलो मोदी जी नहीं रहा, आप बताओ कि उन्हें क्या करा गरीब मुसलमानों के लिए। किसी एक मुस्लिम बहन का उन्होंने शादी कराओ जिनके माँ ना हो, बाप ना, यतीम बच्चे हैं,
हमारे माँ बाप ने हमने कैसी ज़िंदगी उड़ा हम पे बीता है, हमें कोई मुसलमान हमें फंड नहीं दिया, अपने मेहनत से मैंने आज तक यहाँ तक पहुँचाओ। किस चीज़ को मुसलमान को सपोर्ट करेंगे? आज हमारे पड़ोसी खाते हैं, मैं भूखे रहता हूँ, काम करता हूँ, मजदूर करता हूँ। हम जैसे क्या कि लाखों मुसलमान ऐसे विधवा औरत है जिनका आदमी नहीं है, किसी एक्सीडेंट में गए, किसी की बहन है, बेटी है, किसी का फ़ायदा नहीं उसे। और सबसे पहली बात कि जंतर मंतर में मैंने सारा सर्व किया, किसी आम पब्लिक में आता ही नहीं। जो वो होता है बड़े बड़े लोग थे जिनको फंड आते हैं, जो उनसे जुड़े हुए हैं, जिनको उससे लालच है और अपने आका की इज्जत करते हैं। हम इज्जत उसी की करते हैं जो गरीबों के साथ है, गरीब मुसलमान के साथ है। हमारे मोदी जी है, घर बना के दे रहे हैं, सिलेंडर मिला, बाथरूम मिला, कहाँ भेदभाव? आज राशन सभी को मिल रहा है, तो कहाँ मैं उनको गलत बोलूँगा? बताइए कहाँ गलत है? अगर बात में इसका कोई हेर फेर हो तो उसकी तो मैं गारंटी नहीं ले सकता हूँ। जिस मुद्दे पे वो बिल को लाया गया है, जिस वजह से ला रहा है, अगर उस बिल में कोई गड़बड़ी नहीं है, अगर बाद में कुछ हो तो उसकी तो मैं कह नहीं सकता, बात की बात है वो। मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, अभी तो अब जिस हिसाब से वो आया है, जिस वजह से वो आ रही है, हमें कोई दिक्कत नहीं उससे। आपको नहीं लगता कि ये संविधान पर चोट है? नहीं, कोई संविधान को चोट नहीं। अगर संविधान में कोई चीज़ गलत हो तो सही भी कर सकता है। हम इंसान ही उसे संविधान को बनाए हो किसी ने। अगर उसमें गलत है तो कोई 19-20 हो, अगर हमारे फ़ायदे के हो, इंसान के फ़ायदे के लिए तो क्या गलत है? कोई गलत नहीं है। जो लोग आपको देख रहे होंगे ना, वो कहेंगे कि ये मुसलमान ही नहीं है, कोई बोलेगा कि मोदी भक्त कोई है। मुसलमान का कोई ठेका ले रखा है? अगर मोदी जी का मैं भक्त हूँ तो मोदी जी क्या हमारा कोई बंद कर रखा है? मोदी जी हमसे राशन कार्ड मांगते हैं, दुकान पे कोई राशन वाला, जो दुनिया का हाल है वो हमारा हाल है। मोदी जी से हमें क्या पर्सनल कोई दुश्मनी है? बाकी जो मुसलमान कह रहा है, कोई मुसलमान का कोई ठेका नहीं रखा है। जब हम अपने बाप से नहीं डरे तो मुसलमान के बाप से क्या डरूंगा मैं? किसी से डर नहीं लगता? नहीं डरना है, किसी से नहीं डरता मैं। और जो मौलवी या कोई अड़ोसी पड़ोसी आपका ये वीडियो देखेगा, सब वो देखे, तो आपको मैं बोलेंगे कहता कि ये हूँ तो सब देखो, मैं कहाँ गलत हूँ? मैं अपना कमाता खाता हूँ, सरकार आई हमारे हित में भला सोच रही तो हमें सरकार का साथ देना है। हमारा मौलवी ना घर चलाता, ना कोई चलाता भाई, ना कोई मौलवी का ठेकेदार चलाता। हम खुद कमाते हैं, जो हमारा सरकार हमें फ़ायदा दे हम उससे फ़ायदा उठाते हैं। हमें मौलवी क्या करेगा? हम मौलवी से नहीं डरते, हम किसी से, ना किसी मुसलमान से डरते। हम भी मुसलमान, हमें भी अच्छे बुरे की तमीज़ है। वक्फ बोर्ड को लेकर चर्चा चल रही है और देखिए बड़ी खूबसूरत चीज़ है कि देश के मुसलमान भी पक्ष में दिख रहे हैं। वहाँ तो पक्ष में चल ही रहा है मामला। आप क्या कहेंगे कि आ जाना चाहिए बिल, बढ़िया है, बुरा है? मैं आज काला कपड़ा इसीलिए पहन के आया हूँ कि सरकार को ये अमेंडमेंट मैंने ये बिल ही ख़त्म कर देना चाहिए था, निरस्त कर देना चाहिए था, रिपील कर देना चाहिए था। क्यों भैया? आज आप ये देखिए कि एक समुदाय जिनके पास सच में अगर देखा जाए तो खाने को पैसा नहीं, उनके पास तीसरी नंबर की ज़मीन इंडिया में है, मैंने 9.28 लाख एकड़ ज़मीन उनके पास में है, मैंने पाकिस्तान से भी ज़्यादा। तो ये सोचते हैं अब कि कहाँ से आई ये कब्जा की हुई ज़मीन। और देखिए सबसे बड़ी बात है ना, जब 2013 में जब ये कांग्रेस ने जब अमेंडमेंट किया था, अगर वो अमेंडमेंट नहीं करती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। आज सरकार को अमेंडमेंट करने का जरूरत नहीं पड़ता। पहले क्या होता था ना कि एक जैसे किसी ने वफ़ किया, कोई ज़मीन वफ़ किया तो उसकी डीड बनती थी। अगर किसी के पास में कागज़ नहीं है या कुछ नहीं है ना, तो उसके पास में एक वर्ड आ गया, वर्क बाय यूज़र। ये कांग्रेस ने ला दिया कि अगर किसी के पास कागज़ नहीं है तो वर्क बाय यूज़र बोल देंगे उसको। तो यही सब चीज़ है। प्रॉब्लम क्या थी ना कि पहले क्या था कि 1979 में भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला, 2010 में भी बोला कि किसी भी नॉन मुस्लिम का संपत्ति, लैंड किसी का भी वर्क में नहीं आ सकता। मगर 2013 में कांग्रेस ने संशोधन ऐसा कर दिया कि किसी का भी प्रॉपर्टी आ सकता है अब। तो यही सब चीज़ को ख़त्म करने के लिए अब जैसे सेक्शन 40 को रिपील हो जाएगा, ये क्या बोलते हैं, ये अमेंडमेंट पास होने के बाद में। तो देखिए मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी भी मुसलमान जो छोटा तबका का जो है। एक बात तो बताइए, पूरा देश से तस्वीरें आ रही हैं जश्न मनाने की, विपक्ष अभी भी अपने बयान पर टिका हुआ है कि भाजपा के पास कोई और मुद्दा नहीं है, ये नाकामी का पर्दा है। सर एक्चुअल में क्या है ना कि वो भी वफ़ का लैंड ज़मीन हड़प के बैठे हुए हैं। ओवैसी हो गए, अखिलेश यादव हो गए, इन लोग जो बड़े बड़े जो नेता है ना विपक्ष के, इन लोग क्यों नहीं बिल का सपोर्ट कर रहे हैं? आप ये देखिए अजमेर के जो चिश्ती हैं वो तक सपोर्ट कर दिए इसको, वो तक सपोर्ट कर दिए कि नहीं हम सरकार के साथ में है, वक्त का जो अमेंडमेंट है वो होना चाहिए। तो ये सोचिए ना फिर ये लोग कुछ लोग जो आज भी ये बोल रहे हैं कि हम सड़क पे उतर जाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। भाई पहले वाली सरकार नहीं है। अगर तुम सड़क पे उतर जाओगे, शाहीन बाग बनाओगे ना, तो दूसरे अभी अमित शाह की सरकार है। सरकार विरोध करने से थोड़ी ना रोक सकती है। सर आप विरोध करिए ना, शांतिपूर्वक विरोध करिए। ये नहीं कि आप आइए बस जला दीजिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जला दीजिए, किसी का संपत्ति जला दीजिए। अगर देखिए क्या होता है कि वक्त में अगर आप खुश हैं, बढ़िया तरीके से हैं, बढ़िया हो गया? नहीं सर मैं खुश नहीं हूँ, मेरे हिसाब से वक्त खत्म हो जाना चाहिए था। क्या नाम है? BK पोद्दार। वक्फ को ख़त्म करने की बात भी हुई है और संशोधन की बात भी चल रही है, आपको क्या चाहिए?
बस कुछ समय का इंतजार और कीजिए। संसद के अंदर सभापति जी गुंजायमान करने वाले हैं और कहने वाले हैं, दो जिनसे फेवर में आए, और पूरी संसद में बैठे सदन के नेता, यहाँ तक कि देश की जनता भी सभापति जी के बातों का समर्थन करेगी। और क्योंकि भाई साहब, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने वक्फ बोर्ड को पेश करने का काम किया, पहले जेपीसी में भेजने का काम किया, यहीं पे कुछ ऐसे प्रवक्ता घूम रहे हैं जो पहले जब 2024 में वक्फ बोर्ड पेश हुआ था तो कह रहे थे कि मोदी कमज़ोर हो गया, मोदी को राहुल ने झुकाने का काम किया। आज वो कहाँ पे हैं, आज वो किस ओट में खड़े हैं, आज उनसे पूछना चाहिए। मोदी जी ने देश की जनता और पूरे देश को साथ लेकर जो पिछड़ा मुसलमान है, जो दलित मुसलमान है, महिलाओं की उन्नति किस तरह से हो, उसको हटाने का काम किया। जो एक वक्फ बोर्ड में जो मोनोपोलियो था, उस मोनोपोलियो को ख़त्म करके मुसलमानों के हित के लिए इस बिल को लाने का काम किया। और पूरे देश में आज मुसलमान घर से बाहर निकल रहे हैं, चाहे वो महिला हो, दलित हो, शोषित हो, पीड़ित हो। जाकर देखिए ना, मुसलमानों में जितनी जातियाँ वो बाहर निकल रही है और वो मिठाइयाँ बांटने का काम कर रही है। आज जिन मुसलमानों के ज़मीनों को हड़पने का काम किया था कुछ जयचंदों ने, आज वो देखिए खुशी में मिठाइयाँ बांट रहे। तो भाई साहब, बदलाव का दौर है और आज पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा है। मतलब पूरा देश तो है, विपक्ष का एक भी सांसद इनके समर्थन में क्यों नहीं आया? देखिए, विपक्ष का सांसद 370 के समर्थन में भी नहीं आया था। ये वही विपक्ष के सांसद थे जो कहते थे अगर 370 आएगा तो कोई झंडा उठाने वाला नहीं होगा। ये वही विपक्ष के सांसद थे जो कहते थे राम मंदिर कभी अयोध्या में बन नहीं सकता। ये वही विपक्ष के सांसद थे जो कहते थे 3 तलाक मोदी सरकार कभी ला नहीं सकती। अरे साहब, 370 भी हटाया, कोई मक्खी भी ना भिनभिनाया, 3 तलाक भी हटाया, कोई मक्खी भी ना भिनभिना पाया, राम मंदिर भी बनवाया, कोई मक्खी भी ना भिनभिना पाया। और देखिए, वक्फ बोर्ड में संशोधन करेंगे भी और कोई मक्खी भिनभिना भी नहीं पाएगी। ये मोदी जी की सरकार है, वो भूलिए मत। ये 56 इंच के चौकीदार की सरकार है। मक्खी बिन बनाने की बात की जा रही है, आप कह रहे हैं, लेकिन उधर तो वो कह रहे हैं कि सड़कों से हम सुप्रीम कोर्ट तक संघर्ष करेंगे। मतलब बड़ी चेतावनी है एक तरीके से। सड़कों से आप सुप्रीम कोर्ट तक संघर्ष कीजिए, लेकिन साहब आपके साथ है कौन? एक बात बताइए, उन जाकर पूछिए ना, मुसलमान भाई हमारे कितने धड़ों में बट चुके हैं। अरे जो पसमानदा मुसलमान थे, जो दलित है, शोषित है, जो पिछड़े मुसलमान हैं, जिन वक्फ बोर्ड में महिलाओं को कोई तवज्जो नहीं दिया जाता, आज जाकर मोदी जी के बिल में महिलाओं के लिए सम्मान की बात की गई है। आज जाकर पिछड़े मुसलमानों को, जो पसमानदा मुसलमान हैं, उनके हितों की बात की गई है। एक बात बताइए, आप वक्फ की बात करते हैं, जरा ये बता दीजिए वक्फ की ज़मीन से कितना किराया आता है? 1 करोड़ का किराया दिखाया गया, लेकिन अभी की सरकार कह रही है अगर ये बिल लाने के बाद 12,000 करोड़ का मुनाफा होगा। तो 12,000 करोड़ का मुनाफा किसका होगा साहब? देश के मुसलमानों का होगा। उनके ज़मीन पे जब स्कूल बनेंगे, अस्पताल बनेंगे, जब आंगनबाड़ी केंद्र खुलेंगे तो किसका मुनाफा होगा? ये हम देश के मुसलमानों का होगा। इसलिए आज देश के मुसलमान जश्न मना रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं।